बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मोहम्मद। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन फैसला आ चुका है। इद्दत केस इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ जो एक झूठा बेबुनियाद बेमकसद केस बनाया गया था। इद्दत केस दो चीजें हैं, इंसानी गैरत और दीनी गैरत। अब जिस जज ने ये फैसला दिया है, क्या वो कल को अपनी बीवी या अपनी बहन, बेटी या किसी अपने अजीजो कारब का ऐसा फैसला दे सकता है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये लोगों ने, ये पाकिस्तान के ऊपर जो नासूर लोग मुसल्लत हैं, ये लोगों ने तो जो रब के फैसले हैं उसको भी बदल दिया है। औरत के लिए बहुत अहम जो जरूरी है, इद्दत का जो मामला होता है वो औरत को पता होता है, या जो औरत की बेटियां हैं या जो औरत के साथ हर वक्त रहने वाली औरतें हैं उन पे डिपेंड करता है। वो बता सकती हैं कि औरत का जो इद्दत वाला मामला है वो क्लियर है या नहीं। अब इस केस में जो एक एविडेंस था, कुत्ता था, मैं तो उसको कुत्ता कहूंगा, ओन चौधरी, उसने ये शहादत दी इद्दत केस में। और सबसे बड़ी बात, जो उसका खामद है, उसको इतनी देर याद नहीं आया पहले केस करना। ये पाकिस्तान के ऊपर एक खुदाई निज़ाम चल रहा है। कोई इंसाफ नहीं, कोई अदल नहीं, कोई जमहूरियत नहीं, कोई निज़ाम होता है ना, कोई निज़ाम हो जिससे पाकिस्तानी लोग खुलकर बोल सकें, खुलकर रह सकें, जी सकें, खुश रह सकें। वो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। और पाकिस्तान की जो एक गैरत है, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी उलमा कराम हैं जो इस्लाम इस्लाम करते रहते हैं, इस्लाम का नारा बुलंद करते हैं ना, तो क्या ये इद्दत केस उनको नजर नहीं आया? क्या ऐसा मुमकिन है औरत के लिए, जो औरत सिर्फ खुद जानती है, उसके ऊपर सजा दी गई? इंसानी गैरत जो है वो बड़ी बात होती है, लेकिन ये बात इंसानी गैरत और दीनी गैरत पर आ गई है। इमरान खान साहब को ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा और जेल में रख लिया जाए, और कोई केस अब नहीं बना सकते। हाँ, अगर बना भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पर आगे 200 से ज्यादा केस हैं, एक और बना भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख का ये स्याह तरीन जो दिन है, ये फैसला है। ये बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान से हटकर भी अगर बात करें, जो एक तलाक याफ्ता औरत है, उसको सबसे पहले पाकिस्तान के जजों से एक सर्टिफिकेट लेना चाहिए, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट एक सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि क्या इसकी इद्दत पूरी हुई है या नहीं। इतने कोई घटिया गटरनमा ये लोग हो चुके हैं। मेरे अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है? जो पाकिस्तान जमहूरी पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये तो काफिरों से भी बदतर हुए पड़े हैं, जो हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहते हैं। इनसे तो वो लोग बेहतर हैं जो कलमा नहीं पढ़ते। उन लोगों के अंदर इंसाफ भी है, अदल भी है, लोगों का हक नहीं खाते, इक्वल चलते हैं। और ये मेरे पाकिस्तान का जो निज़ाम है, हम जिसको कहते हैं आज़ाद अदलिया, घटिया तरीन आज़ाद अदलिया, बकौ अदलिया, ज़मीर फरोश अदलिया है ये। अब पाकिस्तान के जितने भी उलमा कराम हैं, या तो इनको बैठकर ये मामले को हल करना चाहिए, क्योंकि ये एक सियासी मामला नहीं है। इन्होंने घर के अंदर बैठी औरतों पर हमला किया है। ऐसा हमला किया है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है, मेरे नबी पाक के हुक्म की नाफरमानी की है, 12 इमाम 14 मुसलमान के हुक्म की नाफरमानी की है। तो ऐसा मामलात मेरे हाल में पाकिस्तान में देखने को नहीं मिल रहा। जो मौलवी हजरात रैलियां निकालते थे, वो सिर्फ अपने इकदार के लिए, अपनी अयाशियों के लिए, सिर्फ इस्लाम को इन्वॉल्व करके, हम बड़े इस्लामी हैं, हम बड़े जुनूनी हैं। अब इन लोगों को इस्लाम नजर नहीं आता। ये कोई एक औरत की बात नहीं है, ये इतने घटिया नमा लोग हैं, ये तो सियासत को घरों के अंदर ले गए।
75-76 साल की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये 2-3 साल के अंदर जो हुआ है, लोगों के घरों में घुसकर उनकी माँ बहनों को नंगा किया गया, उनके शोहरों के सामने नंगा किया गया, घसीटा गया, बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटा गया। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं मिलता। ये लोग यजीद से बदतर हो चुके हैं। चंद दिन के इकदार के लिए यजीद ने भी, जो जिनके ज़मीर थोड़े बहुत जिंदा थे, कुछ अशरफियां देकर, कुछ लोगों को डरा धमका कर उनके ज़मीर खरीदे, उनकी ज़रें खरीदी, उनकी औरतें खरीदी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया। ये लोग यजीद से भी बदतर हैं। चंद दिन के इकदार के लिए, चंद दिन की अयाशियों के लिए अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो पाकिस्तान की इस्लामिक मुल्क है और इस मुल्क में बड़े जुनूनी लोग रहते हैं, बड़े फलसफे देते हैं, तकरीरें सुने यूट्यूब पे, आपको अंदाजा होगा कितने जुनूनी लोग हैं। लेकिन इस्लाम के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश वो उनको नजर नहीं आती। और दूसरा एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो मखसूस नशिस्तें वाला केस था, वो भी चल रहा है। अब उस पर भी एक दो पहलू हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। काजी साहब, काजी फायज ईसा साहब, मैं कहता हूँ काजी तो ऐसे बंदों के साथ लगाना नहीं चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को धर्म भरम कर दिया। ये काजी फायज ईसा का जो नाम है, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी तारीखों में, बड़ी बड़ी किताबों में स्याह लफ्जों में लिखा जाएगा। इसने किस तरह से एक ही पार्टी के साथ जुल्म किया। अब बात आगे आ गई है एक्सटेंशन पर, 2-3 साल और मिल जाएंगे। अब ये फैसला आप देख लीजिएगा, अगर ये फैसला जो मखसूस नशिस्तें वाला मामला है, अगर ये इनको वापस नहीं मिलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर ये दूसरी पार्टियों को डिवाइड कर देते हैं या दे देते हैं, तो फिर समझ लें कि काजी फायज ईसा की जो एक्सटेंशन है वो पक्की है। वो फिर 2-3 साल पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर गंद की तरह जमा रहेगा, और ये हकीकत है। लेकिन हर बंदे का ज़मीर मुर्दा नहीं होता, जिंदा भी होता है। वहां पे और भी बहुत सारे जज साहिबान हैं, काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत हैं, जो पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ चल रहे हैं, लेकिन हक के साथ खड़े हुए हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाब करेगा। लेकिन जो यजीदी नमा किरदार हैं, वो हमेशा बेनकाब होते रहे हैं। यजीद भी हमेशा के लिए मुर्दाबाद हो गया, और जिसका भी किरदार यजीदी होता है वो हमेशा गटर में जाता है, हमेशा लानत का मुस्तहक होता है, लानत उस पर पड़ती रहती है। ऐसे यजीदी किरदारों के जो नाम है स्याह लफ्जों में लिखे जाते हैं, इनकी कब्रों में कीड़े पड़ जाते हैं। बल्कि ऐसे लोगों की कब्रों में कोई नहीं आता कोई सूरह फातिहा पढ़ने के लिए, ये जिनके लिए माल जमा कर रहे हैं। बड़ा अफसोस, दिली तकलीफ हुई है पाकिस्तान के निज़ाम को देखकर। इस्लाम के अंदर रद्दोबदल कर रहे हैं। इतने कोई घटिया नमा तरीन लोग हैं जो लोग ये करवा रहे हैं। क्या अपनी बहन, बेटी, माँ के साथ ऐसा कर सकते हैं? लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद वो अपनी माँ, बहन, बेटी भी बेच देंगे चंद दिन के इक़्तिदार के लिए। दिली तौर पे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है।